100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। और ये बराबर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर फिट भी होती है, क्योंकि अक्सर वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, कभी वफ़ की प्रॉपर्टीज़, कभी वफ़ की जायदादें बचाने की, तो कभी जो है गरीबों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन उसका अगर दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये जो वफ़ की ज़मीन है या गवर्नमेंट लैंड्स है, उस पर काबिज़ भी उन्हीं की जमात के लोग होते हैं। मीम टीवी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज हम मौजूद है बम रुकनुद्दौला तालाब, जो कि नहर हुसैनी से भी जानी जाती है। जैसे कि आपको पता है, तकरीबन 1 साल पहले इस पर हाइड्रा का डेमोलिशन हुआ था, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाए गए थे। अब यहाँ के नज़ारे आप देख सकते हैं, बड़ी ही ज़ोरों शोर से जो है काम चल रहा है। एक और बात मैं ये बता दूं कि अंबरपेट का जो बदकुम्मा कुंटा है, उसको भी रिस्टोर किया गया हाइड्रा की तरफ से। तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी आके इसके विजुअल्स लिया जाए और यहाँ पे काम किस तेज़ी से चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा अगर रोटेट करे तो उस तरफ जो है AIMIM के बहादुरपुरा MLA मुबीन साहब का लग्जरियस अपार्टमेंट G+5 बना हुआ था, जिसको हाइड्रा ने डेमोलिश कर दिया। साथ ही साथ MLC मिर्जा रहमत बैग साहब का भी वहां पर जो है G+2 एक अपार्टमेंट बना था, जिसको हाइड्रा ने डेमोलिश कर दिया। और ये जो कॉलोनी है, किंग्स कॉलोनी इसको कहा जाता है, शास्त्रीपुरम, यहाँ से महज जो है कुछ ही देर पर MP असदुद्दीन ओवैसी साहब का आलिशान महल भी है पहाड़ पर। तो एक सोचने वाली बात है कि उन्हीं के एरिए में जो है, उन्हीं के नाक के नीचे इस तरीके की इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रही थी और साहब को क्या इस बात से वो खबर नहीं थे। एक और बात मैं इस बम रुकनुद्दौला के ताल्लुक से बता दूं कि ये 1770 में ये तालाब को जो है बनाया गया था, नवाब बम रुकनुद्दौला, और उस वक्त के वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। और बताया जाता है उस तरफ जो है, अब जो उसको रिस्टोर जो किया जाएगा, उस तरफ एक निज़ाम बोली थी, और जो है बम रुकनुद्दौला जो तालाब था वो पानी उतना साफ था, पीने का जरिया भी था, पीने का पानी, और रॉयल फैमिली जो निज़ाम की थी वो भी उस तालाब से जो है पानी पिया करती थी, उतना साफ पानी हुआ करता था। और जैसे कि मैंने बताया, जब ये यहाँ पे जब इंक्रोचमेंट जब चालू हुए तो 2018 में जो सोशियो पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है डॉक्टर लुबना सरावत जी, उन्होंने एक पिटीशन दर्ज करा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ये कहते हुए कि कोई कार्रवाई, कंप्लेंट, एक्शन नहीं लिया गया GHMC की तरफ से, और पुलिस ने भी कोई कंप्लेंट नहीं ली थी। तो उसके बाद ये हुआ कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है एक पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए GHMC और इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऊपर 5,000 रुपये का फाइन मारा कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद उस वक्त के जब BRS हुकूमत थी तो MAUD प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार IAS के साथ जनाब असदुद्दीन ओवैसी MP भी यहाँ के दौरे किए, इंस्पेक्शन किए, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हाइड्रा को बनाया गया तो हमने ये भी देखा कि सबसे पहले ये MIM ही थी जिसने जो है इस पर्टिकुलर हाइड्रा की बॉडी को ऑब्जेक्ट किया और बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब वो बात समझने आ रही है कि उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा था। शायद उनको यही बात का डर था कि अगर ये बॉडी बन गई तो इस किस्म के जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स होते हैं और तो उसको शायद वो डेमोलिश कर देंगे, तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो 2018 में जब लुबना सरावत जी ने पिटीशन दर्ज किया, उसके बाद जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली यहाँ की जो है उनकी सक्सेस आप देख सकते हैं, उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि जो बम रुकनुद्दौला, जो नहर हुसैनी जो उस वक्त जो थी, उसको वापस रिस्टोर करने की जो है कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि दूसरे जगह भी जाकर, अब जो बल्लागुड़ा जो सरकम चेलवू जो है, वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि वो भी हमने देखा है कि किस तरीके से हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ साहब ने भी बताया है कि KG2PG फातिमा ओवैसी जो है वो भी FTL पर बना हुआ है। तो वो भी डिसाइड करेंगे कि अब उसको कब डेमोलिश करना है। तो अब हम मौजूद है बल्लागुड़ा के KG2PG फातिमा ओवैसी कैंपस के यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ साहब ने भी कंफर्म कर दिया है कि FTL पर बना हुआ है, और आप देख सकते हो कि तालाब हमारे पीछे बहुत ही खूबसूरत है।
एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, क्या कुछ बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए आप कोई तालाब या कोई गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर कर लैंड फिलिंग कर कर कोई आप इंस्टीट्यूट बना सकते हो? क्या उस बात की इजाज़त कानून देता है? क्योंकि अगर देता है तो फिर हर तालाब, हर नाला, हर गवर्नमेंट लैंड कब्जा होकर लोग अपनी करोड़ों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाकर कुछ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का एक जो है प्रोपोगेंडा कर कर। क्योंकि अगर फ्री एजुकेशन की बात आती है तो अगर हम संविधान की बात करेंगे, आर्टिकल 21A की बात करेंगे, जहां पर जो 6 से 14 साल के जो उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की जो है वो वायदा करता है। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी है। और बात रही प्राइवेट स्कूल में फ्री एजुकेशन देने की, तो उसके लिए भी सेक्शन है 12 सब क्लॉज 1C राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर, जो कि 25% 25% रिजर्वेशंस गरीब अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए दी गई है। और हैदराबाद में ऐसे काफ़ी स्कूल्स हैं जो इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गरीब बच्चों को जो है मुफ्त की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या एजुकेशन के नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज बनाना कहाँ तक सही है? अब देखना ये है यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज भी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी के स्टेटमेंट्स आ रहे, बीआरएस के स्टेटमेंट्स आ रहे, कांग्रेस भी देखना है कि कांग्रेस क्या करेगी। क्योंकि जिस तरीके से बम रुकनउद्दौला तालाब पर अब बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वहाँ पर एक ड्राइव चलाई गई, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाया गया, वहाँ पर एमआईएम के एमएलए और एमएलसी के जो अपार्टमेंट्स थे उसको डेमोलिश किया गया। अब देखना यह है कि हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ साहब क्या बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, क्या वो यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट क्लियर करेंगे। तो हम मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हो बल्लागुड़ा तालाब है। कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फोकस करे और बताए ये जो एरिया है। अक्सर एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि ये जो तालाबों पर अगर इलीगल लैंड फिलिंग्स हो जाती है और इंक्रोचमेंट्स हो जाते हैं तो उसका असर बरसात में, मानसून में अक्सर देखा जाता है। क्योंकि जब इस किस्म के तालाब, अब ये जो सलकम चरवू है या फिर जो है हम पल्ले चरवू की बात करें या गुरम चरवू की बात करें, तो ये तालाब में अगर इंक्रोचमेंट्स होती है तो पानी ओवरफ्लो होकर नाला भी ओवरफ्लो होता है। और जो आजू बाजू के जो कॉलोनीज होते हैं, अलजुबैल कॉलोनी हो गया या फिर नबील कॉलोनी की अगर हम बात करें, या बारगस का इलाका हो गया, ऑल द वे उप्पूगुड़ा, छतरी नाका, रेन बाजार, याकुतपुरा, डबीरपुरा के एरिया भी जो है अक्सर सबमर्ज हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि तालाबों पर जो मट्टी डालकर इंक्रोचमेंट्स हो जाती है तो वो नेचुरल वाटर बॉडीज़ को कहीं ना कहीं अगर आप ढाप दोगे तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अब हम मौजूद है मीर आलम तालाब के पास। ये जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल लेक है। अगर मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा विजुअल्स बताइए, क्योंकि ये जो लेक अगर हम बात करेंगे इसको 1806 में जो है ये बन के मुकम्मिल हुआ था, जिसको उस वक्त के हैदराबाद स्टेट प्राइम मिनिस्टर मीर आलम बहादुर ने जो है बहुत ही खूबसूरत जो है फ्रेंच इंजीनियर को बुलाकर इस तालाब को बनाया था। और ये जो टैंक है उस टाइम का जो है पीने का पानी का जरिया भी था। हिमायत सागर और उस्मान सागर से भी पुराना इसका जो है रिकॉर्ड है। लेकिन अफसोस आज इस तालाब के आजू बाजू अगर हम देखेंगे तो काफ़ी FTL पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स है। तो उसको भी ज़रूरत है कि हाइड्रा यहाँ पर आए, इंस्पेक्ट करे और जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उसको हटाए। 2022 में जो है KCR की हुकूमत में यहाँ पर एक म्यूज़िकल फाउंटेन लगाया गया था 2.5 करोड़ की, जिसकी टोटल कॉस्ट थी। लेकिन वो म्यूज़िकल फाउंटेन भी वक्त के साथ साथ इस पानी के अंदर चले गया, ख़राब हो चुका है। और 2012 में जब माजिद हुसैन साहब मेयर थे MIM के, तो उन्होंने भी आके यहाँ का इंस्पेक्शन किया था, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हटाएंगे, इस तरीके की बात हुई थी। लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला, उल्टा जो है ज़्यादा ही पानी और पोल्यूटेड हो चुका है। और 2018 की अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जू के 50 से ज़्यादा जानवर जो है मर चुके हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड पानी कंज्यूम करने की वजह से। तो इसके अतराफ़ की जो है इलीगल इंक्रोचमेंट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगे हुए हैं उसको भी जो है लगाने की ज़रूरत है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसको इस तालाब पर
और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ताकि पोल्यूटेड पानी को जो है साफ़ किया जाए। और इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग आगे भी हम बताते रहेंगे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी, कैमरामैन हुसैन के साथ मीम टीवी।